आज मैं बात कर रही हूँ रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास की। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है। फिर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशवदास से हिंदी की रीति परंपरा आरंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी, ऐसी मान्यता है। वे ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशवदास को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते थे। उनकी पंक्तियां हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण विंदुना विराजई कविता वनिता मीत। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनके नाम हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला। रसिक प्रिया का रचनाकाल 1591 ईस्वी माना जाता है। रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी माना जाता है। कवि प्रिया का रचनाकाल 1601 ईस्वी माना जाता है। रतन बावनी का रचनाकाल 1607 ईस्वी माना जाता है। वीर सिंह देवचरित का रचनाकाल 1607 ईस्वी माना जाता है। विज्ञान गीता का रचनाकाल 1607 ईस्वी माना जाता है। जहांगीर जसचंद्रिका का रचनाकाल 1612 ईस्वी माना जाता है। इनमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं, जिनमें रीति को लेकर के ग्रंथ की रचना की गई है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों यानी अध्यायों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। रसिक प्रिया ग्रंथ के 13 प्रकाशों में श्रृंगार चर्चा है तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों की चर्चा है, वृत्तियों की चर्चा है एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिया की जगह केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ कवि प्रिया में काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन किया गया है। केशवदास के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में हुई है। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशवदास ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशवदास द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है। केशवदास की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्रायः कही जाती है, कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के संबंध में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशवदास में वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशवदास की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी है: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशवदास में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। ऐसा निष्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रामचंद्रिका से केशवदास को बेहद सफलता मिली। खासकर रामचंद्रिका की संवाद योजना सराहनीय है। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना की गई है। केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय उन्होंने करके आगे के लिए मार्ग खोला है। केशवदास की रचनाएं अद्भुत हैं और उनकी भाषा बेहद ही सराहनीय है। वह कहते हैं, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एकै मलिकाइए, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में। एक जगह केशव की पंक्ति है, कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। केशवदास की भाषा को लेकर आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। धन्यवाद।